अगले वाले में हम लोग वीडियो में बात किए थे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का गुणांक क्या होता है। ठीक, इसके बाद उनको किस तरह से परिभाषित किया जाता था मैंने बताया था। बहुपद दो प्रकार के होते थे मुख्यतः, एक जो है कि घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। तो जिसमें हम बात कर चुके थे कि पद के आधार पर तीन को मैंने डिस्क्राइब किया गया था। आज हम बात करेंगे शून्य बहुपद क्या होता है, साथ साथ में इसके बाद आज हम लोग घात के बारे में बात करेंगे। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो हम चलते हैं शून्य बहुपद क्या होता है, कि जीरो पॉलिनोमियल क्या है, किसे कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा इसकी है, जिस बहुपद में सभी पदों के गुणांक क्या हो, शून्य हो। जो भी बहुपद गिवन है, अगर उसके सारे के सारे पद के गुणांक अगर जीरो होते हैं तो उस प्रकार के जो भी बहुपद होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। तो साथ साथ में लिखते चलना, ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक या सभी गुणांक करो या सभी पदों के गुणांक, सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद कहते हैं। या तो इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख लेंगे, विच पॉलिनोमियल्स ऑल टर्म ऑफ कोफिशिएंट इज हैव जीरो, दिस टाइप्स पॉलिनोमियल इज नोन एज द जीरो पॉलिनोमियल्स। अगर इसका एग्जांपल मैं दूं, इसको दूं, कह रहा है कि सभी के गुणांक क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो कुछ भी है लिख डालो, जीरो लिख डालो, सबका गुणांक क्या लिख डालो, जीरो लिख डालो, ठीक ना। तो ये जो है ये क्या होंगे, इसको हम शून्य बहुपद है, क्योंकि सबका देख रहे हो गुणांक क्या है, जीरो है। ऐसे कुछ और भी लिख सकते हो, 0x की घात 5 प्लस 0x का घात 3 प्लस 0x, ये भी क्या है आपका शून्य बहुपद की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि इन सभी का जो गुणांक है वो क्या है, जीरो है। जीरो है तो क्या कहलाएंगे, ये शून्य बहुपद कहलाएंगे। या तो ऐसे सिंपल में समझ सकते हो, जिस भी बहुपद में कोई पद ना हो उसको हम जीरो पद कहेंगे या शून्य बहुपद कहेंगे। इसका भी मतलब है कि इसमें कोई भी पद इसमें है नहीं, जीरो का मतलब क्या, कुछ नहीं है ना, तो जीरो बहुपद इसको कहते हैं। इसमें एक और है परिभाषा लिख लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, अगला हेडिंग डालना, बहुपद की घात। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसको बोला जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात से तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी बहुपद दे रखा है उसमें जो मैक्सिमम सबसे अधिक जो घात होगी, सबसे जो अधिक घात होती है वह क्या कहलाएगी, इस बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है, ठीक है ना। हाँ, होता क्या है, बहुपद की घात किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में चर के, किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात, अधिकतम घात को बहुपद की घात
कहते हैं। ठीक ना, किसी भी बहुपद में जो चर के अधिकतम जो घात होती है वो बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएं हम, तो होगा क्या, कोई भी मैं एक बहुपद लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, 3x का स्क्वायर प्लस का 5x क्यूब प्लस का 2x प्लस का 5, ये मैं एक कोई बहुपद लिख दिया हूँ। बताया क्या गया है, तो डिफिनीशन यही कहता है बहुपद की घात कि अगर कोई भी बहुपद दिया है उसमें जो चर राशियां हैं, चर राशियां को जो अधिकतम घात होगी वह क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाती है। इसमें चर राशि एक x है, ये x है, ये x है, इन सब में सबसे बड़ी घात कौन सी है, यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात 3 है और यहाँ पर 1 है ना। तो सबसे बड़ी घात किसकी है, 3 है, तो हम इसका लिखेंगे कि बहुपद की घात कितनी है, 3 है। इसमें बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। दूसरा एग्जाम्पल लूँ, 3x की घात 6 प्लस का 5xy का स्क्वायर प्लस का x की पावर 4 y की पावर 3 प्लस का 2, ये मैं बहुपद लिखा हूं। यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, ध्यान ये देना कि यहाँ बीच बीच में दो दो चर राशियां हैं। जहां पर जिस बहुपद में दो दो चर राशियां साथ में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म आती हैं, उन दोनों चर राशियों को जब डिग्री ज्ञात करना होता है, घात ज्ञात करना होता है, तो उन दोनों भी बहुपदों को, उन दोनों चर की घात आपस में जोड़ के दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ये बहुपद, इसमें चर ये है x घात 6 है, यहाँ पर एक x है, दूसरा y है, इसका एक यानी इस चर का एक घात है, इसका 2 है, तो दोनों को कंबाइन करके जोड़ा जाता है, 2 एक 3 इसका घात हो गया। इसमें ये x की घात 4 है, दूसरा y की घात 3 है, तो दोनों को जोड़ लो, तो 3 2 क्या 4 3 क्या हो जाएगा, 7 होगा। तो अब इसमें आपको पता करना यह है कि मैक्सिमम घात किसकी सबसे ज्यादा है। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितना है, टोटल मैं लिखते चल रहा हूँ, यहाँ पर ये 6 है और इसमें चर की राशि कितना होगा, 1 2 3, यहाँ पर टोटल 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 4 3 दोनों जुड़ के आएगा, 4 3 का 7 आ जाएगा। यहाँ पर जब कोई भी चर राशि नहीं होती तो उसका गुणांक क्या होता है, 0 माना जाता है। अब हुआ क्या, तो सबसे बड़ी घात जो चर की होती है वही बहुपद की घात होती है। तो सबसे, ये तो 6 है, यहाँ पर 3 है, ये 7 है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, 7 होगी। ठीक ना, बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या है, 7 है। ध्यान देना ये चीज को कि जब ऐसे 2 से ज्यादा भी चर राशि एक ही में आ जाते हैं तो उन सभी का घात ऐड करके जोड़ के तब चेक किया जाता है कि किसकी घात सबसे बड़ी है। जो सबसे बड़ी घात होगी उसको क्या होगा, बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक ना, आगे चलता हूं। हाँ, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन पावर। घात के आधार पर मुख्यतः जो है कि 3 प्रकार के होते हैं, और ऐसे आप लोग बनाते जाओ, कई प्रकार के होंगे, 4 5 7 8 जितने भी प्रकार का लो, तो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। 3 के आगे मैं उसका नाम दे देता हूँ पॉलिनोमियल बहुपद के। तो 3 में पहला है आपका एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, ठीक ना, इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद इसको बोला जाता है। एक घातीय बहुपद कहा जाता है, या इसका एक नाम और है रैखिक बहुपद। क्या है, रैखिक बहुपद। यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका नाम OR, रैखिक बहुपद। ये एक घातीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल OR रैखिक बहुपद। होता क्या, जिस बहुपद का घात अधिकतम 1 हो, बहुपद की घात अधिकतम 1 हो, तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। जिस बहुपद की अधिकतम
अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। यहाँ पर मैं अंकों में लिख देता हूं, 1 हो तो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं, एक घाती बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर पद से मतलब हमें नहीं है, केवल और केवल घात क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, तब वो जो होगा क्या कहलाएगा, आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा या एक घाती बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझो या लिख लेना कि कोई भी एक लिख लो। यहाँ पर मैं लिख देता हूं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस का b, ठीक। जहां पर a और b क्या है, ये अचर राशियां हैं। a और b क्या है, अचर राशियां, लिख लेना। जहां a और b अचर राशियां या अचर राशि कर लो या तो कर लो a और b क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक ना। जैसे अगर इसको मैं और दूसरा लिखूं, ऐसे लिख सकता हूं 2x प्लस का 3, ठीक ना। इसमें x की घात मैक्सिमम कितनी है, चर की 1 है। या लिख सकते हैं 5x धन का 10, ठीक ना, 7x धन का 8 या 6y प्लस का 2, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक ना। होने क्या चाहिए, मैक्सिमम जो बहुपद की घात है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो उस कंडीशन हम कहेंगे क्या कि यह एक घाती बहुपद है। दूसरा आपका है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद नाम से इन लोगों से स्पष्ट है, घाती बहुपद। बहुपद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो यहां पर लिख देना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल। यहां पर क्या है कि जिस बहुपद के चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो वह क्या होगा, आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। चलो इसको नोट कर लो। जिस बहुपद में बहुपद की घात 2 हो, बहुपद की घात 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक ना। जिस बहुपद में बहुपद की घात कितना हो, 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल होगा क्या इसका, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिख देता हूं ax² प्लस का bx प्लस का c। पद कितने भी हो सकते हैं, 4, 5, 7, 8, 10 हो सकते हैं, लेकिन घात कितनी होनी चाहिए, वहां पर 2 ही होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग लिखना, यहाँ पर लिख लेना समझने के लिए, जहां a b और c क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, जिसको रियल नंबर बोला जाता है। अब यहां पर इसको हम थोड़ा सा अंकों में पिरोएं तो इस तरह से बनेगा क्या, 2x का स्क्वायर प्लस का 5x धन का 4, पहला। दूसरा इस तरह से बन सकता है कि 5x धन का 3x स्क्वायर धन का 7, ठीक।
कुछ भी, लेकिन मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, केवल और केवल 2 होना चाहिए। वैसे और कुछ लिख लो, 8x की घातें 0 प्लस के 6x प्लस के 7x का स्क्वायर। ठीक, इस तरह से और सारे एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो लिखे गए हैं सारे के सारे क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। नेक्स्ट और लास्ट आपका त्रिघात बहुपद है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको भी सिंपल वे में ऐसे ही लिख डालो, जिस बहुपद में बहुपद की घात कितनी हो, अधिकतम 3 हो, उसको हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो इसको लिख लो, जिस बहुपद में बहुपद की घात अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिखूं, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इसका इक्वेशन लिखूं, इन बहुपद लिखूं, तो होगा क्या? ax की घातें 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस का d। यहाँ पर भी वही बात, जहाँ a b c और d क्या कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या है, चाहे वास्तविक कह लो कि चाहे कह लो, इन चारों क्या है? एक आपका क्या है भैया? एक तो आपका क्या है भैया? ये इसको हम कहेंगे अचर राशियां हैं। ठीक, अब इसको अगर मैं अंकों की बात कर लिखूं तो क्या होगा? 2x घातें 3 प्लस का 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 7। तो मैक्सिमम घात कितनी है? 3 है, इसलिए त्रिघात होगा। 3x का क्यूब या स्क्वायर कर देते हैं, प्लस का 4x घातें 3 प्लस 5x धन का 6, यह भी आपका त्रिघात बहुपद है। अगला लिखेंगे x का क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, यह भी क्या आपका त्रिघात बहुपद है। इसी तरह से और कुछ भी हो सकते हैं, etc। ठीक,